अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैसिव ऑफ जिरंड कि जिरंड का पैसिव कैसे बनते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होंगे, जिरंड को पैसिव बनाते वक्त क्या चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि ये जिरंड के पैसिव कैसे बनेंगे। देखो फॉर एग्जांपल, आई डोंट लाइक पीपल लाफिंग एट मी, ये क्या है, हमारा एक्टिव सेंटेंस है। तो इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह ही हैड्स पीपल कीपिंग हिम वेटिंग, इसका पैसिव कैसे बनेगा। और बिल्कुल इसी तरह आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स, ठीक है। और लास्ट सेंटेंस वी हर्ड हर सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह के और भी सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे हम आज के लेक्चर में कि जिरंड के पैसिव कैसे बनेंगे, फुल्ली हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहली चीज़ तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जिरंड किसे कहता है। देखो V1 प्लस, इसको सिंपल फॉर्म में मैं अगर कहूँ तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing आ जाए, ठीक है। और उसके फंक्शन क्या हो, फंक्शन एज ए नॉन हो, सेंटेंस में उसका फंक्शन एज ए नॉन हो, तो उसे हम जिरंड कहते हैं। अब V1 फॉर एग्जांपल क्या है, प्ले, ये फर्स्ट आप फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ing आ गए, प्लेइंग, ठीक है। इसी तरह वॉक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ing लगा दो, वॉकिंग। इसी तरह हंट, हंट क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, आप ing लगा दो, हंटिंग, ठीक है। और जब ये ing फॉर्म ऑफ द वर्ब जब फंक्शन करे, उसके फंक्शन एज ए नॉन होंगे, तो हम उसे जिरंड कहते हैं, ठीक है। अब देख लो जिरंड, अब मैं आपको छोटी सी बात करूं, आई एम प्लेइंग, आई एम वॉकिंग, देखो यहाँ पे वॉकिंग जिरंड नहीं है, यहाँ पे क्यों, इससे पहले वर्ब आ गए, ठीक है। मैं डिटेल से नहीं करेंगे, जो छोटा सा आइडिया दूंगा आपको। इससे पहले वर्ब आ जाए तो ये क्या है, ये हमारा मेन वर्ब है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है, यहाँ पे जिरंड नहीं है क्योंकि इसका फंक्शन एज ए वर्ब है, ठीक है। लेकिन इसी के बिल्कुल अपोजिट में मैं यूँ लिखे, वर्किंग एज गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटेंस हमारे लिए क्या है, वॉकिंग क्या है, यहाँ पे इसका फंक्शन एज ए नॉन है, तो ये जिरंड कहेंगे। अब देखते हैं कि जिरंड का पैसिव कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिरंड है प्ले, प्लेइंग, प्लेइंग एज ए जिरंड है, तो उसका पैसिव फॉर्म ये होता है, इससे पहले हमने बीइंग लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी पार्टिसिपल कहेंगे, इसे क्या कहेंगे हम, जस्ट वी हैव टू से बीइंग प्लेड, ठीक है। तो ये क्या है, पैसिव फॉर्म है। इसी तरह सिंगिंग है, सिंगिंग, तो इसका पैसिव क्या होगा, बीइंग सम, बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लगा दो, तो ये क्या बन गए, आपके पैसिव बन गए। अब कुछ सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा। अब देख लीजिए हमारा फोकस है जिरंड, जिरंड यहाँ पे है, ठीक है। और यह जिरंड का सब्जेक्ट है और ये जिरंड का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स, ये जिरंड का सब्जेक्ट है, हिम जो जिरंड से पहले आता है और जिरंड के बाद जो आ गए वो बॉक्स क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव यूँ बनेगा, आई सॉ, आई सॉ, आई सॉ, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आएगा, आई सॉ द बॉक्स, द बॉक्स, आई सॉ द बॉक्स बीइंग ओपन। अब ये आईएनजी फॉर्म किस में जाएगा, बीइंग, फिर ओपनिंग नहीं, ओपन, बीइंग ओपन, बीइंग ओपन बाय, जिरंड का सब्जेक्ट क्या है, हिम, बी बाय हिम, आई सॉ द बॉक्स बीइंग ओपन बाय हिम। ये थे हमारा फर्स्ट सेंटेंस। एक और सेंटेंस है, वी हर्ड हर, वी
heard her singing a song, singing a song। इसका पेस्ट कैसे बनेगा? अब देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जेरेंट है और ये जेरेंट का सब्जेक्ट है और ये जेरेंट का ऑब्जेक्ट है। तो इसका पैसिव बिल्कुल वही स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। क्या होंगे? वी हर्ड, ये एज इट इज़ आ गए, वी हर्ड। फिर क्या आना है? फिर जेरेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? अ सॉन्ग, वी हर्ड अ सॉन्ग, वी हर्ड अ सॉन्ग बीइंग सम। अब जेरेंट किस में जाएगा? बीइंग, और थर्ड फॉर्म में जाएगा। बीइंग क्या आएगा? संग। थर्ड फॉर्म क्या है? सिंग का संग। फिर क्या आएंगे? संग बाय सब्जेक्ट एज इट इज हाँ। तो यूं बनेगा पैसिव। एक और सेंटेंस करते हैं। ये सेंटेंस देख लीजिए, थोड़ा टेक्निकल है, आप समझने की कोशिश कर लीजिए। आई डोंट लाइक people, I don't like people laughing at me, laughing at me, I don't like people laughing at me। अब इसके पैसिव कैसे बनेगा? बहुत ही इजी है। तो क्या आएगा? I don't like। हमारा फोकस क्या है? ये है, ये जेरेंट है और ये ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? इसका सब्जेक्ट है, जेरेंट का सब्जेक्ट है। आई डोंट लाइक, ठीक है, बीइंग लाफ्ड एट, ये हमारा पैसिव हो गए। बाय द पीपल लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है? बाय द पीपल क्यों नहीं लिखा? जब भी पीपल आ जाए, एनीवन आ जाए, ठीक है, जनरल होंगे तो हम इसको लिखेंगे नहीं, लेकिन अगर पार्टिकुलर होता तो हम ज़रूर लिखता, ठीक है। तो जनरल है पीपल, तो हम पीपल को लिखते नहीं है, लिखा तो भी कोई मसला नहीं है। आप एवरीवन, पीपल आ जाए, एनीवन आ जाए, समबॉडी आ जाए, तो यूजुअली इन वर्ड्स को लिखते नहीं है। तो आई डोंट लाइक बीइंग लाफ एट मी। अब देख लो, यहाँ पे ये मी कहाँ चला गया? देखो, मी और आई क्या है? ऑलरेडी हमारे सब्जेक्ट के जगह पे है, ठीक है। मी ऑलरेडी सब्जेक्ट के जगह पे है, तो हमें दोबारा से उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और सेंटेंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, ये कुछ सेंटेंस यूँ है, he hates people keeping him waiting, he hates people keeping him waiting। ये हमारा सेंटेंस है, he hates people keeping him waiting। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? देख लो, जेरन यहाँ पे है और ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या बनेगा? आप देख लो, जो पहले सेंटेंस किया था हमने, मी को फिर आई से में नहीं लिखा था क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे थे। यहाँ पे भी क्या है? हिम है और यहाँ पे ही है। हिम किस में जाएगा? सब्जेक्ट में जाएगा, तो ही आएगा, एज इट इज़ लिखो, ही हैड्स, ठीक है। फिर क्या आएगा? पीपल नहीं आएगा, ही हैड्स व्हाट, ही हैड्स। अब जेरन लगा दो इसका, जेरन का पैसिव फॉर्म क्या होगा? कीपिंग का, बीइंग kept, he has been kept waiting। अब देख लीजिए ये क्या है? हमारा पैसिव फॉर्म है। अब बाय द पीपल फिर नहीं लिखेंगे हम, ठीक है, बाय द पीपल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जनरल है, जनरल को हम लिखेंगे नहीं। अब देख लो, हिम किस में गए? फिर से हिम क्या होना था? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट फॉर्म में जाता तो ही आना था, तो हमें उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे
मेंशन है। एक और सेंटेंस करते हैं हम। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस गिवन है आपको, लेट्स सपोज वी मैनेज टू क्लाइंब ट्री विदाउट सीइंग हम। ठीक है, क्या है? वी मैनेज we manage to climb we manage to climb the tree. We manage to climb the tree without anybody seeing us. Without anybody seeing us. थोड़ा लंबा सा जुमला हो गया ये, ठीक है। We managed to climb the tree without anybody seeing us. अब देख लो जेरेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है हमारा, और ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो इसको क्या आएगा? अब देख लो यू अस भी किस में जाना है? मी में जाना है, जो कि ऑलरेडी मेंशन है। तो ये एज इट इज लिखा हमने सेंटेंस, क्या आएगा? वी मैनेज टू क्लाइंब द ट्री, टू क्लाइंब द ट्री, वी मैनेज टू क्लाइंब द ट्री। और उसके बाद क्या आएगा? हमारा क्या है? पैसिव क्या है? सी है, तो उसके क्या होंगे? और जेरेंट क्या है? सीइंग है, तो इसका क्या होंगे? सीइंग के जगह हम यूज़ करेंगे बीइंग। ठीक है, बीइंग सीन। अब फिर से हमें एनीबॉडी बाय एनीबॉडी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जनरल है, जनरल चीज़ों को हम लिखेंगे नहीं। ठीक है, एक और सेंटेंस करते हैं। आपकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, आपकी क्लियरिटी बढ़ती जाएगी। तो ये हमारा एक और सेंटेंस, और उसके बाद एक और सेंटेंस लिखेंगे, वो थोड़ा आपको टेक्निकल लगेगा। ये सेंटेंस देख लीजिए। अच्छा, ही रिकमेंडेड, ये थोड़ा टेक्निकल सेंटेंस है, और कर लीजिए। ही रिकमेंडेड यूजिंग सनग्लास, ठीक है। अब देख लीजिए ये सेंटेंस कैसा है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? जेरेंट है, ठीक है। और लेकिन इसका पैसिव कैसे बनेगा? ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। तो इसको क्या आएगा? ही रिकमेंडेड यूजिंग सनग्लास, तो क्या आएगा? ही रिकमेंडेड उसके बाद he recommended that sunglass should be used। क्या आएगा? should be used। अब मैं एक्सप्लेन करूँगा ये कैसे हो गया should be used। अब देख लीजिए, यहाँ पे याद रखने वाली 2-3 बातें आपने याद रखना है। जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर आ जाए, जो भी सेंटेंस स्टार्ट हो या मेन वर्ब जो हो, क्या हो? रिकमेंड हो, इंसिस्ट हो, ठीक है, और इसी तरह एडवाइस हो, सजेस्ट हो, मैं थोड़ा इसको नीचे लिखूँगा। जब भी क्या आ जाए? सजेस्ट आ जाए, एडवाइस आ जाए, ठीक है, प्रपोज आ जाए, क्या आ जाए? प्रपोज आ जाए। देखो बेसिकली ये सारा यूजेस आप क्या है? शुड के यूजेस जब आप पढ़ेंगे, तो शुड आप एडवाइस देने के लिए भी यूज़ करते हैं, शुड आप सजेशन के लिए भी यूज़ करते हैं, शुड आप प्रपोज के लिए भी यूज़ करते हैं, शुड आप इंसिस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है।
और शुड आप रिकमेंडेशन के लिए भी यूज़ करता है। तो बेसिकली ये सारे यूजेस ऑफ शुड है। तो जब भी रिकमेंड आ जाए, इंसिस्ट आ जाए, एडवाइस आ जाए, प्रपोज आ जाए, सजेस्ट आ जाए, तो आपने क्या करना है, पैसिव बनाते वक्त एज इट इज़ इसको लिखा। उसके बाद आपने दैट लिखना है, यानी दैट क्लास लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट था हमारा, ऑब्जेक्ट लिखा, सन ग्लास। उसके बाद आप लिखेंगे शुड बी यूज़, शुड बी यूज़, यानी मॉडल के कैसे बनेंगे, मॉडल वर्ब का पैसिव बनते थे, शुड है तो उसमें क्या आ जाएगा, शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब आएगा। इसी तरह विल होगा तो क्या आएगा, विल बी मॉडल वर्ब है तो विल बी, विल प्लस बी आ जाएगा और थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस आ जाएंगे, रिकमेंड हो, जिसमें इंसिस्ट हो, एडवाइस हो, प्रपोज हो, तो आप उसमें एज इट इज़ लिखेंगे। उसके बाद दैट क्लास का यूज़ करेंगे, दैट यूज़ करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गए, उसके बाद शुड बी आ जाएगा, शुड बी के बाद थर्ड फॉर्म भी वर्ब आ जाएगा। तो एक और एग्जांपल करते हैं इसी स्ट्रक्चर के, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, क्लियरिटी आ जाएगी। अच्छा ये देख लीजिए, ही रिकमेंडेड, he recommended what, using what, कुछ भी आपको रिकमेंड कर सकते हैं, ब्लड प्रूफ ग्लास। ये फॉर एग्जांपल आपके पास सेंटेंस है, ही रिकमेंडेड यूजिंग ब्लड प्रूफ ग्लास। तो क्या आएगा, फिर रिकमेंड आ गया, रिकमेंड आ गया तो हाँ ये क्या है, यूजेस ऑफ शुड है। तो हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, दैट क्लास का यूज़ करना पड़ेगा और शुड बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या आ गया, ही रिकमेंडेड। उसके बाद क्या आ गए, ही रिकमेंडेड के बाद हमने दैट क्लास का यूज़ करना है, दैट, ठीक हो गए। फिर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ब्लड, ओके, ब्लड यूज़ किया आपने। फिर ब्लड प्रूफ ग्लास, ये पूरा है ना, गिलास, ओके, ब्लड प्रूफ गिलास। क्या आएगा, शुड बी यूज्ड। तो ये है आपका जेरंड का पैसिव। तो जेरंड के पैसिव ऐसे बनेगा, जब भी जेरंड आ जाए तो हमने जेरंड का लगाना है, यानी बीइंग प्लस V3 लगा के हम उसका पैसिव बना सकते हैं। लेकिन ये वर्ड आपने याद रखना है, इंसिस्ट, रिकमेंड, सजेस्ट, ठीक है, प्रपोज, एडवाइस, जब भी ये वर्ड आ जाए तो हमने दैट क्लास और शुड का यूज़ करते हुए पैसिव बनाना है। और आई होप आप समझ गए होंगे। अगर समझ नहीं आया तो आई विल इंशाल्लाह मैं दोबारा इस पर मज़ीद डिटेल से वीडियो बना देंगे, देन इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच।